हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन वी में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्द हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों, मेरे द्वारा आप लोगों को पर्यायवाची शब्द का पहला पार्ट दे दिया गया है और ये है पार्ट 2। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पर्यायवाची शब्द का ये पार्ट 2 है। पहला पार्ट आप लोगों तक पहुंचाया जा चुका है और आप लोगों ने पसंद भी किया है। तो चलिए देखते हैं दूसरा भाग। इसमें पहला शब्द है इंद्र। तो इंद्र का पर्यायवाची होता है देवराज। इंद्र का पर्यायवाची होता है वज्रधर। इंद्र को हम सुरपत कहते हैं। इंद्र को हम अमरपति भी कहते हैं। इंद्र को हम देवेंद्र कहते हैं। इंद्र को हम मधवा भी कहते हैं, है ना। और इंद्र को हम वासव कहते हैं, विडोजा भी कहते हैं, पुरंदर कहते हैं, जिष्णु भी कहते हैं, सुरेंद्र कहते हैं। और इंद्र का पर्यायवाची होता है शचीपति। और इंद्र का पर्यायवाची होता है विबुधेश। इंद्र का पर्यायवाची होता है विबुधेश। और होता है कौशिक। और होता है परहूत। इंद्र को हम परहूत भी कहते हैं। तो इंद्र के बाद अगला शब्द है हमारा कामदेव। तो कामदेव को हम कहते हैं मदन कहते हैं, मनमथ कहते हैं, मनोज कहते हैं। कामदेव को रतिपति कहते हैं। कामदेव को हम कंदर्प कहते हैं, पंचसर कहते हैं, कुसुमसर कहते हैं। कामदेव का नाम है मयन नाम है, मार नाम है, मनसिज भी कहते हैं, काम कहते हैं। कामदेव को हम मार कहते हैं। कामदेव को स्मर भी कहा जाता है। और कामदेव को अनंग नाम से जानते हैं। मीन केतु मकर ध्वज प्रद्युम्न पंचसर कुसुमेश। कुसुमेश मतलब कामदेव। कुसुमेश किसको कहते हैं? कामदेव को कहते हैं। अगला शब्द है हमारा कुबेर। कुबेर को हम धनेश्वर कहते हैं, धनेश कहते हैं, धनपति कहते हैं। कुबेर को धनाधिप कहा जाता है। कुबेर को धनिक कहते हैं। कुबेर को हम धनपाल कहते हैं। कुबेर को हम यक्षराज भी कहते हैं, राजराज कहते हैं, श्रीद कहते हैं। अलंकेश, कुबेर को क्या कहते हैं? अलंकेश कहा जाता है। और कुबेर का नाम किन्नरेश भी है। कुबेर के बाद अगला शब्द है हमारा कार्तिकेय। कार्तिकेय को हम कुमार कहते हैं, षडानन कहते हैं, सर्भव कहते हैं, स्कंद कहते हैं। कार्तिकेय के बाद अगला शब्द है हमारा चंद्र। चंद्र यानी चंद्रमा, चंद्र यानी शशि। चंद्र को हम शशिकांत कहते हैं। चंद्र को शशांक कहते हैं, मृगांक कहते हैं, सुधांशु कहते हैं, हिमांशु कहते हैं। चंद्र को सुधाकर कहते हैं। चंद्र को राकेश कहते हैं, रजनीपति कहते हैं, निशिपति कहते हैं। चंद्र को हम सारंग कहते हैं। चंद्र को हम निशानाथ कहते हैं, सुधाकर कहते हैं, विभाकर कहते हैं। चंद्र को हम मयंक भी कहते हैं, विधु कहते हैं। चंद्र का नाम सोम भी है, तारकेश्वर भी है। चंद्र को हम चांद कहते हैं, निशाकर कहते हैं, कलानाथ कहते हैं। चंद्र को हम द्विराज कहते हैं, राकापति भी कहते हैं। चंद्र के बाद अगला शब्द है रात। तो रात को हम रात्रि कहते हैं, रात को हम निशा कहते हैं, रात को हम रजनी कहते हैं, रात को हम निशी कहते हैं, निशीत कहते हैं, यामिनी कहते हैं। रात को हम तिमिर कहते हैं, विभावरी कहते हैं। रात को रैन भी कहा जाता है, त्रियामा कहते हैं, तमी कहते हैं। रात को छपा कहते हैं और रात को तमिस्त्रा भी कहा जाता है। रात के बाद अगला शब्द है हमारा सूर्य। तो सूर्य को हम सूरज कहते हैं, रवि कहते हैं, भास्कर कहते हैं। सूर्य को आदित्य कहते हैं। सूर्य को दिनकर कहते हैं। सूर्य को दिवाकर कहते हैं, प्रभाकर कहते हैं। सूर्य को तरिणी कहते हैं। सूर्य को हम मार्तंड भी कहते हैं, सविता कहते हैं, अर्क कहते हैं। सूर्य को हम अंशुमाली कहते हैं। सूर्य को हम दिनेश कहते हैं, भानु कहते हैं। सूर्य के बाद अगला शब्द है हमारा दिवस। तो दिवस को कहते हैं यानी दिन। दिन का दिवस, वार, वासर, अहन, दिवा। दिन के बाद अगला शब्द आता है हमारा चांदनी। तो चांदनी को हम चंद्रिका कहते हैं। चांदनी को हम चंद्रकला कहते हैं, उजियारी कहते हैं। चांदनी को कौमुदी कहा जाता है, ज्योत्सना कहते हैं, जुन्हाई कहते हैं, अमृत तरंगिणी कहते हैं, चंद्रमरीच कहते हैं। चांदनी को हम कलानिधि कहते हैं, हिमकर कहते हैं। चांदनी को हम तरंगिणी कहते हैं और चांदनी को हम चंद्रातप कहते हैं। चांदनी के बाद अगला शब्द है हमारा देव यानी देवता।
तो देवता को देव कहते हैं, सुर कहते हैं, अजर कहते हैं, अमर कहते हैं। देवता को निर्जर कहते हैं, विबुध कहते हैं। देवता को अमर्त कहते हैं और देवता को त्रिदश भी कहा जाता है। देवता के बाद अगला शब्द है हमारा अर्जुन। तो अर्जुन को हम पार्थ कहते हैं, गांडीवधारी कहते हैं, धनंजय कहते हैं, भारत कहते हैं, गुडाकेश कहते हैं, विभत्सु कहते हैं। अर्जुन को हम कौंतेय कहते हैं, अर्जुन को हम श्वेतवाहन भी कहते हैं। अब अर्जुन के बाद अगला शब्द है हमारा कृष्ण। तो कृष्ण के भी अनेक नाम हैं, बहुत नाम है, भगवान श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। तो चलिए हम श्री कृष्ण का पर्यायवाची देखते हैं। श्री कृष्ण का पर्यायवाची होता है श्याम, बांके बिहारी, माधव, राधा रमण, नंद नंदन। कृष्ण को नंद नंदन कहते हैं, द्वारकाधीश कहते हैं, कान्हा कहते हैं, दामोदर, मुरलीधर, गिरधर, बंशीधर, कंसारी। कृष्ण का नाम कंसार भी है। कृष्ण को यदुनंदन कहते हैं, यदुराज कहते हैं। कृष्ण को कंसारी कहा जाता है। कृष्ण को राधा वल्लभ कहते हैं। कृष्ण को हरिकेश कहते हैं, मधुसूदन कहते हैं, मुकुंद कहते हैं। कृष्ण को गोपीनाथ कहा जाता है। कृष्ण का नाम केशव भी है। कृष्ण का नाम रणछोड़ है। कृष्ण के बाद अगला शब्द है कृष्णा। कृष्ण अलग हैं, कृष्णा अलग शब्द है। कृष्ण कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को और कृष्णा कहते हैं द्रौपदी को। तो कृष्णा नाम है द्रौपदी, पांचाली, याज्ञसेनी, सैरंध्री, द्रुपदसुधा। कृष्णा के बाद अगला शब्द है हमारा विष्णु। तो विष्णु को हम नारायण कहते हैं। विष्णु को नारायण कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं, शेषधर कहते हैं। विष्णु को हम गोविंद कहते हैं। विष्णु को हम लक्ष्मीपति कहते हैं, श्रीपति कहते हैं। विष्णु को हम चक्रपाणि कहते हैं, जनार्दन, पीताम्बर, गरुड़ध्वज, ऋषिकेश, अच्युत, मधुरिपु, वनमाली, विश्वरूप, विश्वंभर, जलशाही। विष्णु को मुकुंद भी कहा जाता है। विष्णु के बाद अगला शब्द है लक्ष्मी। तो लक्ष्मी को हम श्री कहते हैं, कमला कहते हैं, पद्मा कहते हैं, रमा कहते हैं, इंदिरा कहते हैं। लक्ष्मी को समुद्रजा कहा जाता है। लक्ष्मी को क्षीरोप कहा जाता है, भार्गवी कहते हैं। लक्ष्मी को हरिप्रिया कहते हैं। लक्ष्मी को हम सिंधुसुता कहते हैं। लक्ष्मी को पद्मासना कहते हैं, सुरेश्वरी कहते हैं। लक्ष्मी के बाद अगला शब्द है हमारा गंगा। गंगा को हम देव नदी कहते हैं, भागीरथी कहते हैं, सुरसरी कहते हैं, त्रिपथगा कहते हैं, जाह्नवी कहते हैं, नदीश्वर कहते हैं। गंगा को हम मेघना कहते हैं। गंगा को मंदाकिनी कहा जाता है। गंगा को अलकनंदा कहा जाता है, देवपगा कहा जाता है। गंगा को सुरनदी कहते हैं और गंगा को विष्णुपदी भी कहते हैं, क्योंकि विष्णु जी के पैर के पास इनका वास होता है, इसलिए गंगा को विष्णुपदी भी कहा जाता है। गंगा के बाद अगला शब्द है यमुना। तो यमुना को हम जमुना कहते हैं, सूर्यजा कहते हैं, सूर्यसुता कहते हैं, सूर्यपुत्री कहते हैं। यमुना को हम रवितनया कहते हैं, कालिंदी कहते हैं। यमुना को रविसुता कहा जाता है। यमुना को भानुजा कहते हैं। यमुना का नाम अर्कजा भी है। कालगंगा, कृष्णा, तरणी, तनुजा, ये सब किसके नाम है? यमुना के नाम है। यमुना के बाद अगला शब्द है हमारा नदी। नदी को हम वाहिनी कहते हैं। नदी का पर्यायवाची तटिनी होता है। नदी को सरिता भी कहते हैं, तरंगिणी कहते हैं। नदी को अपगा कहा जाता है। नदी को निम्ना कहते हैं। नदी को नीमृगा कहते हैं। नदी को हम शैवालिनी भी कहते हैं। नदी के बाद अगला शब्द है हमारा समुद्र। समुद्र को हम जलधि कहते हैं, जलनिधि कहते हैं, उदनिधि कहते हैं, नीरधि कहते हैं, तोयधि कहते हैं। समुद्र को पयोधि भी कहा जाता है। समुद्र को वारिधि कहते हैं। समुद्र को उदधि कहते हैं, जलधाम कहते हैं। समुद्र को रत्नाकर कहते हैं, सिंधु कहते हैं। समुद्र को आब्धि कहते हैं, वारिधि कहते हैं, आरणव कहते हैं, पारावार कहते हैं। समुद्र को हम नदीश भी कहते हैं। समुद्र के बाद अगला शब्द है हमारा ब्रह्मा। ब्रह्मा को विधि विधाता कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं, स्वयंभू कहते हैं, अंडज कहते हैं, कमलासन कहते हैं। ब्रह्मा को हम
विघ्न रचित कहते हैं, चतुरानन कहते हैं, अज कहते हैं, हिरण्यगर्भ कहते हैं, स्पष्टा कहते हैं, हंसवाहन, ब्रह्मा को हम हंसवाहन भी कहते हैं, ब्रह्मा को सदानंद कहा जाता है, ब्रह्मा को लोकेश कहते हैं, ब्रह्मा को हम आत्मभू कहते हैं, ब्रह्मा को हम पितामह कहते हैं और ब्रह्मा का नाम प्रजापति भी है। ब्रह्मा के बाद अगला शब्द है हमारा हाथी। हाथी को हम कहते हैं कुंजर, कुंजरो, गजेंद्र, करी, नाग, सारंग, दंती। हाथी को द्विरथ कहते हैं, हाथी को हस्ती कहते हैं, हाथी को मतंग कहते हैं, हाथी को हम वितुंग कहते हैं और हाथी को हम सिंदूर कहते हैं, वारण कहते हैं, कुंभी कहते हैं और हाथी को हम गयंद भी कहते हैं। हाथी के बाद अगला शब्द हमारा आता है घोड़ा। घोड़ा को हम अश्व कहते हैं, वाज कहते हैं, तुरंग कहते हैं, हेय कहते हैं, घोटक कहते हैं। घोड़ा को सैंधव भी कहा जाता है और घोड़ा को रविसुत भी कहा जाता है। घोड़ा के बाद अगला शब्द आता है हमारा गाय। तो गाय को गो, गौ, गऊ, धेनु, गैया, भद्रा, दोग्धी, सुरभि। गाय को हम गौरी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये था गाय का पर्यायवाची। अब इसके बाद हमारा अगला शब्द आता है बाल। अगला शब्द कौन सा है? बाल। तो बाल का पर्यायवाची होता है केश, जटा, कच, मेचक, काकुल, पश्म, कुंतल, चिकुर, शिरोरु, चूल, अलक, गेसु। बाल के बाद अगला शब्द हमारा आता है राजा। तो राजा, नृप, नृपति। राजा को भूप कहते हैं, भूपति कहते हैं, राजा को भूपाल कहते हैं, राजा को महीप कहते हैं, राजा को हम महीपति कहते हैं, महीपाल कहते हैं, नरेश कहते हैं, नरेंद्र कहते हैं, नृपाल कहते हैं। राजा के बाद अगला शब्द है रानी। रानी को राज्ञी कहा जाता है, रानी को साम्राज्ञी कहते हैं, रानी को राजपत्नी कहते हैं, रानी को महिषी कहते हैं। रानी के बाद अगला शब्द हमारा है रावण। तो रावण को लंकेश कहते हैं, लंकापति कहते हैं, दशानन कहते हैं, दशकंठ कहते हैं, दशकंद भी रावण को कहते हैं। और रावण का नाम है दशाशीष, दैत्यराज, दैत्येंद्र। रावण के बाद है मूर्ख। मूर्ख को हम मूढ़ कहते हैं, अज्ञ कहते हैं, अज्ञानी कहते हैं, जड़ बुद्धि कहते हैं और मूर्ख को हम निर्बुद्धि भी कहते हैं। मूर्ख के बाद अगला शब्द है हमारा मोक्ष। मोक्ष को मुक्ति कहते हैं, निर्वाण कहते हैं, कैवल्य कहते हैं, परम धाम कहते हैं, परम पद कहते हैं। मोक्ष को वैकुंठ कहा जाता है, सद्गति कहा जाता है, मोक्ष को अपवर्ग कहते हैं और मोक्ष को मोक्ष धाम भी कहते हैं। मोक्ष के बाद अगला शब्द है हमारा यम। यम को हम काल कहते हैं, यमराज कहते हैं, रविसुत कहते हैं, सूर्यपुत्र कहते हैं, रविसुत कहते हैं, जीवितेश कहते हैं, यम को हम दंडधर कहते हैं, यम को हम धर्मराज भी कहते हैं, यम को हम शमन कहते हैं, कृतांत कहते हैं और यम को हम अंतक भी कहते हैं। यम के बाद अगला शब्द हमारा है शरीर। शरीर को हम क्या कहते हैं? काया कहते हैं, अंग कहते हैं, देह कहते हैं, जिस्म कहते हैं। शरीर को हम कलेवर भी कहते हैं, तनु भी कहते हैं, शरीर को गात कहते हैं और गात्र भी कहते हैं। शरीर के बाद अगला शब्द है हमारा इच्छा। इच्छा को कामना कहते हैं, आकांक्षा कहते हैं, अभिलाषा कहते हैं, लालसा कहते हैं, उत्कंठा कहते हैं। इच्छा को मर्जी कहते हैं, चाह कहते हैं, इच्छा को तृष्णा भी कहा जाता है, इच्छा को स्पृहा भी कहते हैं, लिप्सा कहते हैं, वांछा कहते हैं, इच्छा को ईहा कहते हैं, इच्छा को ईप्सा कहते हैं, मनोरथ भी कहते हैं। इच्छा के बाद अगला शब्द है हमारा फूल। फूल को हम पुष्प कहते हैं, कुसुम कहते हैं, सुमन कहते हैं, प्रसून कहते हैं और फूल को हम ललांत भी कहते हैं, मंजरी कहते हैं। फूल को हम पुहुब भी कहते हैं। फूल के बाद अगला शब्द है हमारा आग।
आग को हम जातवेद कहते हैं, हुताशन कहते हैं, आग को कृषाणु कहा जाता है, आग को वैश्वानर कहा जाता है, आग को दहन कहते हैं, आग को हम वायु सखा कहते हैं, आग को पावक कहते हैं, अनल कहते हैं, ज्वाला कहते हैं, आग को हम जातवेद भी कहते हैं। आग के बाद अगला शब्द है हमारा दर्पण। दर्पण को क्या कहा जाता है? प्रतिमान कहा जाता है, शीशा कहा जाता है। दर्पण को आदर्श कहते हैं, दर्पण को हम प्रतिबिंबिक कहते हैं, आईना कहते हैं, है ना। अब दर्पण के बाद अगला शब्द है हमारा ध्वज। ध्वज का झंडा होता है, पताका होता है, निशान होता है, केतु होता है, केतन भी कहते हैं। ध्वज के बाद अगला शब्द है हमारा अतिथि। अतिथि को हम अभ्यागत कहते हैं, मेहमान कहते हैं, आगंतुक कहते हैं, पहुना कहते हैं और अतिथि को पाहुन भी कहा जाता है। अतिथि के बाद अगला शब्द है हमारा क्रोध। तो क्रोध का होता है गुस्सा, आक्रोश, तैश, रौद्र, रोष, अमर्ष। तो ये था क्रोध का पर्यायवाची। अब क्रोध के बाद अगला शब्द हमारा है किरण। अगला शब्द है किरण। तो किरण को हम क्या बोलते हैं? किरण को हम अंशु कहते हैं, किरण को हम रश्मि कहते हैं, किरण को हम कर कहते हैं। दीप्ति होता है, प्रदीप्ति होता है, किरण को मयूख कहते हैं, किरण को मरीच कहते हैं। किरण के बाद अगला शब्द है हमारा असुर। तो असुर को हम राक्षस कहते हैं, दैत्य कहते हैं, प्रेत कहते हैं, निशाचर कहते हैं, रात्रिचर कहते हैं। और हम असुर को क्या कहते हैं? यातुधान कहते हैं, और असुर को यातुधान कहते हैं। और है तमचर। असुर का और पर्यायवाची है इंद्रार्य। अब असुर के बाद अगला शब्द है हमारा विवाह। विवाह को ब्याह कहते हैं, परिणय कहते हैं, विवाह को गठजोड़ भी कहते हैं, शादी भी कहते हैं, पाणी ग्रहण भी कहते हैं। विवाह को परिणय कहा जाता है और विवाह को गठबंधन भी कहा जाता है। विवाह के बाद हमारा शब्द है व्यर्थ। व्यर्थ यानी फिजूल, व्यर्थ यानी निरर्थक, व्यर्थ यानी वृथा, व्यर्थ यानी बेकार, निष्प्रयोजन। व्यर्थ के बाद है परिवार। परिवार का होता है कुल, वंश, घराना, कुटुंब, खानदान और कुनबा। फिर है पत्थर। पत्थर का होता है प्रस्तर, शिला, पाषाण, उपल, अश्म और होता है ग्रावा। और क्या कहते हैं? पाहन कहते हैं। पत्थर को हम पाहन भी कहते हैं। पत्थर के बाद हमारा है प्रकाश। प्रकाश को हम ज्योति कहते हैं, चमक कहते हैं, उजाला कहते हैं, आलोक कहते हैं, दीप्ति कहते हैं, प्रदीप्ति कहते हैं, छवि, द्युति। प्रकाश का आभा होता है, प्रकाश का प्रभा भी होता है। प्रकाश के बाद है नाव। तो नाव का पर्यायवाची होता है नैया, नौका, बेड़ी। नाव का होता है जलयान, नाव का होता है तरणी, नाव का होता है पतंग, नाव का होता है तरी। नाव के बाद है मदिरा। मदिरा को हम क्या बोलते हैं? मदिरा को हम बोलते हैं शराब। मदिरा को हम बोलते हैं मद्य, मद, दारू, मधु, सुरा। मदिरा को कादम्बरी कहते हैं, मदिरा को हाला कहते हैं, मदिरा को आसव कहते हैं और मदिरा को हम वारुणी भी कहते हैं। मदिरा के बाद है हमारा दूध। दूध को स्तन्य कहते हैं, अमृत कहते हैं, गोरस कहते हैं। दूध के बाद है धनुष। धनुष को हम धनु कहते हैं, कोदंड कहते हैं, पिनाक भी कहते हैं। धनुष के बाद है हमारा शब्द ऊंट। ऊंट को हम क्या बोलते हैं? ऊंट का पर्यायवाची होता है उष्ट्र, महाग्रीव, लंबोष्ट, क्रमेलक। फिर है ऐश्वर्य। ऐश्वर्य का रिद्धि, समृद्धि, संपन्नता, वैभव, श्री। ऐश्वर्य का होता है संपदा, ऐश्वर्य का होता है संपत्ति। कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची होता है पारिजात। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची होता है देवद्रुम, कल्पद्रुम, कल्पतरु। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची मंदार भी होता है। कल्प वृक्ष के बाद है चांदी। चांदी का होता है रजत, रूपा,
रौप्य, रूप्य, रूपक, चंद्रहास। फिर है आग, आग का पर्यायवाची होता है जातवेद, हुताशन। आग का कृषाणु, आग को वैश्वानर भी कहते हैं, दहन भी कहते हैं। आग को हम वायु सखा कहते हैं, आग को हम पावक कहते हैं, आग को हम अनल कहते हैं। आग के बाद है झोपड़ी, झोपड़ी को हम कुटी कहते हैं, कुटिया कहते हैं। झोपड़ी को हम मड़वा कहते हैं, झोपड़ी को हम पर्णकुटी कहते हैं, झोपड़ी को हम छानी कहते हैं, कुंज भी कहते हैं। झोपड़ी के बाद है मार, मार को हम केतन कहते हैं, अनंग कहते हैं, मनमथ कहते हैं, मनसिज कहते हैं, मनोभाव कहते हैं और मार को कहा जाता है मयन। मार के बाद है इंद्राणी, इंद्राणी को क्या कहते हैं? शची, पौलोमी, इंद्रवधु, इंद्रा, महेंद्री और क्या कहते हैं? और कहते हैं मध्वारी, मध्वारी। इंद्राणी के बाद है तारा, तारा का होता है नक्षत्र, तारक, उडगण, सितारा। तारा के बाद है सुंदर, सुंदर का विलोम होता है, सुंदर का पर्यायवाची शब्द होता है चारु, ललित। सुंदर का पर्यायवाची रम्य होता है और सुंदर का रमणीक होता है, मनोहर होता है, रुचिर होता है, सुहावना होता है। तो दोस्तों ये था हमारा पर्यायवाची का दूसरा भाग। पहला भाग आप लोगों ने देखा, पसंद भी किया और तो पहला और दूसरा भाग मिला करके लगभग आपके 150 ऐसे शब्द हैं कि जिनके पर्यायवाची आपको पता हो जाएंगे। आप अगर एक बार 2 बार वीडियो को देख लेते हो तो हमें पूरा भरोसा है कि आपका पर्यायवाची भली प्रकार तैयार हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।